तो कुंभ राशि वालों, अगस्त 2026 हो जाइए सावधान, महाप्रलय आने वाला है। यह 7 भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होगी। साथियों, सुनकर आपका भी कलेजा धक धक करने लगेगा, क्योंकि जो 7 सालों में नहीं हुआ वो इस अगस्त के महीने में होने वाला है। आपके पूरे परिवार की नींदें उड़ने वाली है, क्योंकि साथियों, शनि वक्री हो चुके हैं और राहु केतु का मायाजाल आपके पूरे जीवन को हिलाने वाला है। इस अगस्त के महीने को मामूली मत समझना, क्योंकि साथियों 4 बड़ी खुशियां भी आपको इस महीने मिलने वाली है। 7 जन्मों से जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, वह चीज आपको इस अगस्त के महीने की शुरुआत में ही मिलेगी। साथियों, जब आप सुनेंगे तो खुशी से आप भी रो पड़ेंगे, क्योंकि साथियों जिस चीज के लिए आपने सालों से इंतजार करा, सालों से पसीना बहाया, सालों से साथियों आपने अपनी इच्छाओं को त्यागा, अब वही चीज आपको मिलने वाली है। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको साथियों बहुत पीछे ले जाकर खड़ा कर देगी, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर खड़ी है। बस जरूरत है उनको घर में आमंत्रित करने की। लेकिन अगर गलती हो गई तो माता लक्ष्मी वापस से नाराज हो सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो को हल्के में मत लेना और बिल्कुल पूरा का पूरा देखिएगा। साथियों, आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ देवता आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और उन्होंने ही आपको यह वीडियो आपके सामने आपके मोबाइल पर पहुंचाई है। क्योंकि साथियों, अगस्त 2026 में एक भयानक राजयोग बन रहा है। यह राजयोग साथियों आपको राजा बना सकता है, लेकिन आपकी लापरवाही से आपको साथियों कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए लापरवाही नहीं करनी है, कौन सी सावधानी रखनी है, सारी बातें मैं बताऊंगा। क्योंकि ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है, कुल देवी देवता आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आप अपने जीवन को कुछ नए लेवल पर ले जाएं। अब आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो उन्होंने ही आपको भेजी है। साथियों, इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन साथियों, एक बात तय है कि कुंभ राशि पिछले लगभग 2.5 से 3 साल आपके चेहरे की हंसी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप हंसते तो है, लेकिन दिल में आपके हजारों जख्म छुपे हुए हैं। साथियों, आपने अपने लिए जीना छोड़ दिया है। जब से शनि की 7.5 लगी है, आपने अपने सपनों का, अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया। आप बस केवल अपने जीवन को धक्का दे रहे हैं, केवल जिम्मेदारियां उठाए जा रहे हैं। रोजाना सुबह उठते हैं, जीवन यापन में जो भी होता है वो बस करते हैं, और बस फिर दिन का अंत करते हैं। एक जैसे आपकी दिनचर्या चल रही है, रोजाना एक ही प्रकार का जीवन आप जी रहे हैं। बस केवल मुसीबतें नई नई आने लगती है, कभी कर्ज तो कभी शारीरिक समस्या, कभी स्वास्थ्य, घर में लड़ाई झगड़े, यही सब तो आपके जीवन में हो रहा है। कुंभ राशि, जरा मुझे बताइए कि जब से ये नया साल शुरू हुआ था 2026, तब आपने अपने आप से वादा करा था कि अब मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, अब मैं किसी का भला नहीं करूंगा, अब मैं केवल खुद के जीवन पर ध्यान दूंगा, मैं खुद से प्यार करूंगा। क्योंकि आपने साथियों शनि की 7.5 में अपने जीवन में बहुत सारी ठोकर खाई। आपने ऐसे लोगों से प्यार किया जिन्होंने रिटर्न में आपको कुछ नहीं दिया, ना ही प्यार दिया, ना ही समय दिया, और ना ही आपकी भावनाओं की कद्र करी। उन्होंने हर समय बस केवल आपको उलझाए रखा, मानसिक तनाव दिया, दुख दिया, चिंताएं दी। और फिर साथियों आपने सोच लिया कि बस बहुत हुआ। अब साथियों आपने सोच लिया था, लेकिन फिर भी वापस वैसा ही हुआ। आपने ठान लिया था कि अब मैं केवल खुद से प्यार करूंगा, लेकिन मात्र थोड़े दिनों के बाद आपने लोगों पर वापस से भरोसा करना शुरू कर दिया। आपने थोड़े दिनों के बाद ही लोगों का वापस से भला करा। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अगस्त 2026 ये समय कुछ बड़ा करने का है, क्योंकि आपके राशि स्वामी वक्री होने वाले हैं।
कुंभ राशि जो मैं बात बता रहा हूं, अगर वो आपके जीवन से जुड़ी है तो कमेंट में मुझे बताइए कि हाँ ये हो रहा है मेरे साथ। अगर हो रहा है तो बताना जरूर। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। ये केवल अगस्त महीने का राशिफल नहीं है, ये एक आईना है साथियों, जो आपको आपकी गलतियों से, आपके जीवन की कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाने वाला है, जिसको देखकर आप अपने जीवन में एक अच्छा स्टेप ले पाएंगे। आप अपने जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाने वाले हैं। केवल हम राशिफल नहीं देते, उपाय भी देते हैं, जो कि वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा। एक ऐसा उपाय जो आपका जीवन कहीं रुका हुआ है, फंसा हुआ है, जो जीवन में आपके मानसिक चिंताएं चल रही है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो, किसी गलत जगह अटके हुए हो, उससे आपको बाहर निकालने में मदद करने वाला है। तो कुंभ राशि, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने राशि स्वामी की 3 बार जय जयकार लगा दें। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। कौन सी है 7 भयानक घटना? पहली भयानक घटना, ध्यान से सुनिएगा। आधी रात को, जी हां साथियों, आधी रात को किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आने वाला है जो आज से लगभग 2 से 3 साल पहले आपके जीवन में बहुत महत्व रखता था, लेकिन उसके बाद उसने आपको धोखा दिया और फिर वो आपके जीवन से चला गया था। ऐसे व्यक्ति का फोन आने वाला है। कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई बिछड़ा हुआ साथी हो सकता है, कोई प्रेमी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, जिससे अभी आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। जी हां साथियों, ऐसा क्यों होने वाला है? शनि वक्री होने वाले हैं, मंगल पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं, और जब शनि वक्री होते हैं साथियों, तो शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम पर भी पड़ती है। ऐसे में अचानक से आधी रात को फोन आ सकता है, कोई आपसे माफी मांग सकता है, जिसने आपका दिल दुखाया था, जिसने आपको रुलाया था, जिसने आपकी रातों की नींदें उड़ाई थी, वही व्यक्ति आधी रात को फोन करेगा, आपसे माफी मांगेगा, आपके जीवन में वापस आना चाहेगा। लेकिन साथियों सावधान हो जाइए, कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है, कभी सीधी नहीं होती। इसलिए जो व्यक्ति जैसा पहले था अब भी वो वैसा ही रहेगा। वो तो बस केवल शनि वक्री हो रहे हैं। तो आपके जीवन में जो व्यक्ति गलत कर रहा था, वही व्यक्ति अब आपसे माफी मांगेगा, आपके जीवन में आना चाहेगा। शनि जब वक्री होते हैं यानी कि उल्टी चाल चलते हैं, तो कुछ चीजें हमारे सामने वापस वैसी ही यानी कि पुराने समय अतीत जैसी होने लगती है। तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। आपको इमोशनल नहीं होना है। हो सकता है वो व्यक्ति आपके सामने आकर रोए, आपको साथियों इमोशनल करे, लेकिन आपको हिलना नहीं है, क्योंकि बहुत दुख झेले हैं कुंभ राशि ने। मुझे पता है आपको सबसे ज्यादा धोखा मिला है। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो सबसे ज्यादा प्यार करने के लिए जानी जाती है। एक तरफा प्यार सबसे ज्यादा कुंभ राशि करती है, एक तरफा रिश्ता सबसे ज्यादा कुंभ राशि ही निभाती है। मैं सही कह रहा हूं? अगर कह रहा हूं तो कमेंट में बताओ, क्योंकि कुंभ राशि वाले ये वीडियो एक आईना है आपके लिए। और इस अगस्त के महीने में आपको अपनी इस आदत को बदलना पड़ेगा। आपको अब लोगों को एक तरफा प्यार नहीं देना है। अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो उससे आप प्रेम करिए, कोई रिश्ता निभाता है तो उससे रिश्ता निभाइए। फिजूल में, जी हां साथियों, निःशुल्क सेवाएं आपको अभी बंद कर देनी है। अब दूसरी भयानक घटना की ओर बढ़ो, लेकिन उससे पहले कुंभ राशि, जरा मुझे बताइए कि आज से लगभग 2.5 से 3 साल पहले जब आपको शनि की 7.5 नहीं लगी थी, तब साथियों जीवन में खुशियां भी थी, थोड़ा बहुत कर्ज था, थोड़ी बहुत जीवन में संघर्ष थे, लेकिन आपका जीवन यापन बढ़िया चल रहा था। परिवार में सुख था, शांति थी। लेकिन जब से शनि की 7.5 लगी, मानो ऐसा लग रहा है किसी ने आपके और आपके पूरे परिवार पर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया कर दी हो। आपका काम एंड टाइम पर बिगड़ जाता है। घर में कोई खुशखबरी आए सालों हो चुके हैं। अगर कोई खुशी की खबर आती भी है तो कोई ना कोई उठापटक हो जाती है, जिससे वो खुशियां मातम में बदल जाती है। इसके अलावा मेहनत करे जा रहे हो लेकिन हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा है। पिछले 2.5 से 3 साल आप दिल खोलकर खुश तक नहीं हुए हो। मन मारकर आपको जीना पड़ रहा है। आपको अपनी खुशियों को भी कुर्बान करना पड़ रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कहीं फंस चुके हो, किसी ने आपके शरीर को बांध दिया हो, ऐसा आपको फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि शनि की 7.5 थी। राहु अभी थोड़े टाइम पहले लग्न में थे, उसके पहले खच्चों के भाव में थे। तो ऐसा फील होना, ऐसी जीवन में घटनाएं होनी स्वाभाविक सी बात है।
जिससे हम बात करना नहीं चाहते थे, मजबूरी में उससे हमें बात करनी पड़ी, जिससे हमें साथियों कुछ लेना देना नहीं था, उसके आगे भी झुकना पड़ गया। ऐसा हुआ है कुंभ राशि के साथ, न चाहते हुए भी आपको झुकना पड़ा। लेकिन अब अगली बड़ी भयानक घटना की ओर बढ़ो, उससे पहले मुझे बताओ क्या ये सब कुछ सही है या नहीं। अगस्त महीने में शुरुआत की ही मैं बात कर रहा हूं, जब मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे तो गुस्सा बढ़ने वाला है। आपकी संतान से आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, संतान के ऊपर आप अपनी जिम्मेदारियां थोप सकते हैं। तो साथियों, दूसरी भयानक घटना है, गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। आप अपने प्रेमी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल नहीं करा तो परिवार टूट सकता है, बच्चे आपसे दूर जा सकते हैं, प्रेम रिलेशनशिप में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। अगली भयानक घटना की ओर मैं बढ़ूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सी बड़ी खुशियां हैं। जब ये खुशियों के बारे में सुनोगे तो आपके जीवन में जो भी मातम चल रहा है, दुख तकलीफ चल रही है, उसको आप भूल जाओगे, यकीनन भूल जाओगे, क्योंकि ये खुशखबरियां छोटी मोटी नहीं है। इसके अंत में उपाय भी मैं बताने वाला हूं। तीसरी बड़ी भयानक घटना साथियों, आपको अचानक से अकेलापन महसूस होगा। जी हां साथियों, कुंभ राशि वैसे तो अकेलापन आपको महसूस हो ही रहा है, आपकी भावनाओं को कोई समझ नहीं रहा है, आपकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं कर रहा है, लेकिन इस समय सब कुछ बढ़िया है। फिर भी रात्रि में हो या अचानक से दिन में, दोपहर में आप महफिल में बैठे हो, फिर भी आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई अपना नहीं है, ऐसा महसूस हो सकता है। चौथी भयानक घटना, धन हानि। जी हां साथियों, धन हानि होने के योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि साथियों खर्चों के स्वामी शनिदेव वक्री होने वाले हैं। कुछ पुरानी चीजों पर खर्चा करना पड़ सकता है। घर में कोई चीज है, यानी कि घर है तो घर में रेनोवेशन का काम करवाना पड़ सकता है। न चाहते हुए भी घर में कोई ऐसी चीज खराब हो सकती है जिसको ठीक करवाना पड़ जाएगा। कोई फ्रिज है, कूलर है, गैस है, कोई ऐसी चीज है, या कार है, आपकी गाड़ी है, तो इनको आपको सुधराना पड़ सकता है, जिसमें आपका धन हानि हो सकता है, और ये धन हानि आपको बहुत परेशान कर सकता है। अगली भयानक घटना, ध्यान से सुनिएगा साथियों। अगली भयानक घटना, आप रास्ते पर चल रहे हैं और किसी से आपकी अनबन हो सकती है, और ये अनबन इतनी खतरनाक हो सकती है कि आपको गुस्सा भयंकर आ सकता है, और गुस्सा इतना आ जाएगा कि बात हाथापाई तक पहुंच सकती है। बात हाथापाई तक पहुंच जाएगी, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगी, लड़ाई झगड़ों तक पहुंच जाएगी, जेल जाना पड़ सकता है, थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। डराने का अर्थ नहीं है, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, और साथियों जब अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो अचानक से गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होना तय है, मूड स्विंग होना तय है। इससे साथियों रास्ते में लड़ाई झगड़े होना, कोई कुछ कह देगा तो आप सह नहीं पाओगे। ऐसे में मैं सलाह यही दूंगा कि अपने गुस्से को पी जाना है। कोई अगर आपसे लड़ाई करना भी चाहे तो हाथ जोड़ लेना है, क्योंकि समय अभी आपका इन चीजों में उलझने का नहीं है। विवादों से जितना दूर रहोगे, आपके आपके लक्ष्य के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सातवीं घटना, माफ कीजिए छठी घटना, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। शत्रु पक्ष आपका एक्टिव है। जी हां, शत्रु पक्ष एक्टिव है, क्योंकि सूर्य यहां पर मौजूद है गुरु के साथ, बुध के साथ। इस महीने 17 तारीख तक ये तीनों ग्रहों की युति बनेगी। ऐसे में साथियों गुरु थोड़े से कमजोर हो जाएंगे सूर्य के कारण, लेकिन सूर्य बुध के चलते आपके शत्रुओं का नाश तय है। लेकिन शत्रु चैन से नहीं बैठेंगे, वो कोई ना कोई हथकंडा अपनाएंगे। इस समय आपको क्या करना है? आपको चुप रहना है। जी हां, जब शनि वक्री होते हैं तो चुप हो जाइए। कहां चुप होना है? शनि जहां बैठे हैं, कहां बैठे हैं साथियों? अभी शनि बैठे हैं आपके परिवार के भाव में। तो अपनी परिवार की बातें, अपने धन से जुड़ी बातें किसी को नहीं बताना है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, चुप रहो, किसी को मत बताओ। आपके जीवन में धन दौलत कितना है, किसी को नहीं बताना, यहां तक कि आप अपने घर वालों को भी ना बताएं। इसके अलावा साथियों शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है सुख सुविधाओं के ऊपर।
तो आपके घर में कितना सुख है, कितनी सुविधाएं हैं, कितनी गाड़ियां हैं, किसी को बताना नहीं है, चुप रहो। कुछ बड़ा लेने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, चुप रहना। वक्री शनि है, चुप रहने के लिए कह रहा है कि चुप रहो और अपना काम करो और फिर सफलता प्राप्त अवश्य हो जाएगी। शनि की 7वीं दृष्टि, जी हाँ साथियों, तीसरी दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव में, 7वीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में, जी हाँ साथियों, और 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके साथियों 11वें भाव में। तो इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब यह है कि आपको अपनी कमाई के बारे में किसी को नहीं बताना है कि मैं कितना कमा रहा हूं, कितना लाभ कमा रहा हूं। कहीं इन्वेस्टमेंट करिए तो थोड़ा चुप हो जाइएगा। तो अब आपको क्या करना है? चुप रहना है। ध्यान रखिएगा, सावधानी भी बता रहा हूं, सब कुछ हो रहा है। अब साथियों खुशियों की ओर मैं बढ़ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी, कोई पुरानी चीज वापस से आपको मिल सकती है। अगर कोई संपत्ति आपके हाथों से जा चुकी थी, कोई धन दौलत आपके हाथ से जा चुका था, वो चीज आपको मिल सकती है। अचानक धन लाभ हो सकता है। अचानक साथियों जो खोया हुआ था वो वापस लौट आएगा। अचानक लौटेगा। क्या लौटेगा? जो आपने खोया था। अगर आपने संपत्ति खोई थी तो वह वापस लौट सकती है। धन खोया था तो रिटर्न में वापस मिल सकता है। शनि वक्री है धन के भाव में, तो साथियों धन संपत्ति के भाव में जब शनि वक्री हो रहे हैं, चौथे भाव को देख रहे हैं और साथियों अपनी 7वीं दृष्टि से जब अष्टम को देख रहे हैं, तो अचानक जो चीजें छूट चुकी थी तो वो वापस लौट सकती है। तो ये समय बहुत अच्छा है। अगर कहीं पैसा अटक गया था तो वापस लाने का आपको काम करना पड़ेगा। आपको साथियों चैन से नहीं बैठना है, कोई ना कोई हथकंडा अपनाना है कि मुझे वापस से कोई ना कोई चीज वापस मिल जाए। अगली खुशखबरी, ध्यान से सुनिए। आपका प्रेमी जो पहले आपकी कद्र नहीं कर रहा था, आपका प्रेमी जो पहले आपको भाव तक नहीं दे रहा था, आपकी समस्याएं समझ नहीं रहा था, आपकी फीलिंग्स की कद्र नहीं कर रहा था, वही प्रेमी अब आपके ऊपर पूरी तरह से आधारित होगा, आपकी फीलिंग समझेगा, आपसे प्रेम करेगा, वो भी निस्वार्थ भाव से। तो प्रेम में रोमांस और साथियों अच्छे पल बिताने का चांस दिखाई दे रहा है। अगली खुशखबरी ध्यान से सुनिए। इस समय आपको किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिलने वाला है। जब वक्री शनि का साथियों साथ मिलेगा तो चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई साथियों आपका कोई बुजुर्ग इंसान हो, चाहे माता पिता हो, उनका आपको बहुत अच्छे से साथ मिल सकता है, जो आपको अपने जीवन में कर्ज से और इन सब से बाहर निकालने में काम करेगा। अगली बड़ी खुशखबरी ध्यान से सुनिए। स्थायी रूप हो सकता है करियर में। जब शनि वक्री होते हैं तो कुछ ना कुछ स्थायी हमें जरूर देते हैं। आपका करियर अब स्थायी रूप से सेटल हो सकता है। तो अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। कुंभ राशि, कर्ज की मैं बात करूं तो गुरु सूर्य बुध की युति कर्ज को काफी हद तक कम करने के योग बना रही है। कर्ज उतारने के लिए आपको रणनीति बनानी चाहिए। इसके बाद साथियों करियर में स्थायी रूप आ सकता है। मंगल साथियों पंचम भाव में, तो जीवन साथी के साथ या फिर अपने प्रेमी के साथ आपका करियर बन सकता है, या जीवन साथी की मदद से, प्रेमी की मदद से आपको करियर में काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इसके अलावा शनि के अष्टम भाव में दृष्टि है। कभी कभी ओवर थिंकिंग आप बहुत करोगे, बाल की खाल निकालोगे, किसी ने कुछ कह दिया तो दिल पर लगा लोगे। तो कोशिश करिएगा दिल को कच्चा ना रखें, थोड़ा सा मजबूत बना ले, क्योंकि अब पहले जैसी गलती नहीं होनी है। धन लाभ के योग है। पिछला धन वापस आ सकता है। कोई पिछले अवसर थे जो चले गए थे हाथ से, वो वापस मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय है साथियों। बाकी संगत का ध्यान रखिएगा, अपनी संगत अच्छी रखिएगा, वरना करेगा कोई और भरना आपको पड़ सकता है। अपने समय की कद्र करिएगा। शनिदेव वक्री होते हैं तो आपको अनुशासन में रहना है, समय फिजूल में नहीं गंवाना है, पैसा फिजूल में नहीं गंवाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि चालीसा का पाठ करना है। ध्यान से सुनिए क्या करना है। शनि चालीसा का पाठ करना है और आपको शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने। क्या करने हैं? काले तिल चढ़ाने हैं। किससे? शनि वक्री है तो इसलिए आपको शनिदेव के नित्य शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने हैं। ये उपाय करना है, क्योंकि सावन महीना भी चलेगा। इस पूरे महीने बाबा भोलेनाथ की आराधना करिएगा और शनि चालीसा का पाठ करिएगा। बहुत अच्छा समय रहेगा आपका, लेकिन कुछ सावधानी जो मैंने बताई है उसका ध्यान रखिएगा, इनका भी ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।